फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल की। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। सप्ताह के अंतिम दिन कल बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई बाजार में। मार्केट करीब 1000 पॉइंट के आसपास गिरा और उसके बावजूद भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में शानदार तेज़ी बनी। तो उसके पीछे क्या वजह है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है अनिल अंबानी ग्रुप के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय कुछ निवेश बन रहा है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, क्योंकि जिस तरह से वातावरण बन रहा है, कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं। जिस तरह से भयंकर बाजार में गिरावट थी, 1000 पॉइंट की गिरावट के बावजूद भी अगर पूरे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी बनी है तो उसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या संभावना बन सकती है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने निवेश किया था और उनका निवेश पूरी तरह से डूब चुका है। जो स्टॉक की प्राइस थी बहुत ही ऊपर थी, लेकिन फिलहाल मिट्टी के भाव में बिक रहे वो शेयर। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है जहाँ से आगे प्रॉफिट की संभावना बन रही है? तो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कर्ज में डूबे हुए रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल रिलायंस ग्रुप की बीमा कंपनी रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस की आय में बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी प्रीमियम की आय की वजह से हुई है। और रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस की नए कारोबार से कुल प्रीमियम आय करीब 30 मार्च 2021 को फाइनल समाप्ति मई में करीब 12.8% की बढ़त के साथ में 1135 करोड़ रुपीस की हुई है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019 से 20 के बीच में कंपनी के नए कारोबार से प्रीमियम आय 1006 करोड़ की थी। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब 13% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 43.41% बढ़कर 50.28 करोड़ हो गया है। तो बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है 2021 के दौरान, करीब 43% की बढ़त हुई है। एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 20 में कंपनी को 35 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। कुल प्रीमियम आय 6.7% बढ़कर 4736 करोड़ हो गई है। और वित्त वर्ष 2020 से 21 के बीच में क्लेम के निपटारे में भी काफ़ी सुधार हुआ है। रिलायंस निप्पॉन लाइफ जो है वो रिलायंस कैपिटल के सब्सिडियरी कंपनी है और रिलायंस कैपिटल के अधीन है। यह कंपनी जापान की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी निप्पॉन लाइफ की एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर 49% की हिस्सेदारी रिलायंस कैपिटल की है। जापान की कंपनी निप्पन की स्थापना साल 1889 में हुई थी, यानी 1889 में हुई थी। और कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को अपना पहला डिविडेंड 1898 को दिया था। कर्ज का बोझ कम करने के लिए रिलायंस कैपिटल की जिन कंपनियों की संपत्ति बिक्री हो रही है उनमें रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसको बेचा जा रहा है। और बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी SBI लाइफ ने भी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। ये खबर ऐसे समय में आई है फ्रेंड जब रिलायंस कैपिटल एक बार फिर से डिफॉल्टर साबित हुई है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि वो 12वीं बार डिबेंचर बॉन्ड के पैसे चुकाने में डिफॉल्ट कर गए, 12वीं बार। और रिलायंस कैपिटल के मुताबिक HDFC बैंक और एक्सिस बैंक को 2020 से लेकर 2021 के दौरान पैसे देने थे, जिसमें वो चूक गई है, 12वीं बार जो है डिफॉल्ट कर गए। और रिलायंस कैपिटल ने HDFC बैंक से 524 करोड़ रुपीज़ और एक्सिस बैंक से 101 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है। बीते वर्ष की दिसंबर तिमाही में 2021 में रिलायंस कैपिटल को कुल 4018 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि एक साल पहले कंपनी को 2019 में 135 करोड़ का घाटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, रिलायंस कैपिटल की सारी जो एसेट है उसको सील कर दिया गया है और बैंक अकाउंट भी सील किए हुए। इस वजह से वो पैसे होते हुए भी पेमेंट नहीं चुका पा रहे, क्योंकि ये कंपनियां बिकने की कगार पर है और इस वजह से वो लोन में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, इंश्योरेंस के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है और बड़ी एक खुशखबरी है अनिल अंबानी ग्रुप के लिए। फ्रेंड्स, साथ में सबसे बड़ी एक दूसरी और खुशखबरी है कि बाज़ार में भयंकर गिरावट थी, यानी करीब बाज़ार में 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है फ्राइडे के दिन। उसके बावजूद भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेज़ी बनी है और उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आर पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4.60 पर, हाई बनाई 5.10 की और लो में चला गया 4.50 के।
और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 4.90 पर, करीब 5.38% अप पर क्लोजिंग दी है। 5.5 से लेकर 6% की तेज़ी, और वो भी 1000 पॉइंट की बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद एक कुछ पॉजिटिव सिग्नल है, यानी लोगों की खरीदारी बन रही है अभी भी इस लेवल पर। आरकॉम की बात कर लेते, जैसे कि आपको पता ही आरकॉम तो ऑलरेडी कंपनी बिल्कुल क्लोजिंग के कगार पर ही है। तो स्टॉक ओपन हुआ 1.55 पर, हाई बनाई 1.70 की, लो में चला गया 1.55 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1.55 की, पिछले दिन की क्लोजिंग पर, गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग आई है। न इसमें बढ़त है न गिरावट है। तो सबसे बड़ी बात, 1000 पॉइंट के बाजार में जब गिरावट हुई है भयंकर, उसके बावजूद भी अगर गिरावट नहीं होना भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ में बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है। स्टॉक ओपन हुआ 35.50 पर, हाई बनाई 44.25 की, और लो में चला गया 37.10 के, लेकिन फिर तेज़ी बहुत ही शानदार बनी है। 42.65 पर क्लोजिंग आई, यानी 13.73% की तेज़ी बनी है। यानी ये बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है। इतने बड़े भयंकर गिरावट के बीच में ये सबसे शानदार तेज़ी वाला स्टॉक निकलकर सामने आया है, जिसमें करीब 14% की तेज़ी बनी है, जबकि बाजार में मारकाट मची हुई थी। तो बहुत ही शानदार तेज़ी बनी है, और एक बहुत बड़ा लोगों को एक सुकून मिला है जिसने भी अनिल अंबानी ग्रुप में शेयरों में निवेश किया है, कि इतनी भयंकर गिरावट में भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की। स्टॉक ओपन हुआ 9.85 पर, हाई बनाई 10.30 की, और लो में चला गया 9.60 के, और जो क्लोजिंग आई है वो हाई पर ही है, यानी 10.30 पर, करीब 4.57% अप पर है। तो शानदार तेज़ी बनी है रिलायंस कैपिटल के अंदर भी, यानी बड़े बड़े शेयरों में सब में तेज़ी है। आरकॉम को छोड़ के सारे शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, फ्राइडे के दिन HDFC ने बल्क डील के माध्यम से बहुत सारे आर पावर और आरकॉम के शेयर बेचे। HDFC यानी हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉरपोरेशन ने करीब 17.1 मिलियन शेयर 5.1 की प्राइस से BSE पर रिलायंस पावर के शेयर बेचे, और उन्होंने 22.1 मिलियन शेयर 5 रुपीज़ की प्राइस से NSE पर बेचे। तो इतनी बड़ी बल्क डील में बहुत ज़्यादा माल बेचा है HDFC की तरफ से। साथ में HDFC ने आरकॉम के 27.5 मिलियन शेयर 1.6 की प्राइस से NSE पर बेचे। तो फ्रेंड, खास बात यह रही कि इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचने के बावजूद भी बाजार में 1000 पॉइंट की भयंकर गिरावट हुई, चारों तरफ सारे सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट थी। तो उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में 5% की तेज़ी बनी, जो कुछ बड़ा इशारा कर रही है। इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे बड़े खरीदार हैं जो इस लेवल पर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों में भरोसा करते हैं और वो खरीदारी करते हैं। तभी तो इतनी बड़ी बल्क डील में माल बेचने के बावजूद, बाजार में भयंकर गिरावट होने के बावजूद भी 5.5% की तेज़ी बन गई रिलायंस पावर के अंदर, और ये जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं अनिल अंबानी ग्रुप के लिए। काफ़ी दिन से जब मायूसी का माहौल बना हुआ था, ऐसे समय में ज़बरदस्त तेज़ी बन जाना है शेयरों में, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर शेयरों में निवेश करें, क्योंकि अभी भी इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इनके बारे में कुछ भी कोई क्या एनालिसिस कर नहीं पा रहे, क्योंकि फ्रेंड्स फिलहाल जो अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी बिकने की कगार पर है, और इन कंपनियों में से सिर्फ मुझे थोड़ा सा जो भविष्य उज्जवल लग रहा है तो वो है रिलायंस पावर, जिनमें कुछ भरोसा किया जा सकता। अनिल अंबानी ग्रुप का पूरा जो जोर है वो सिर्फ इस आर पावर के ऊपर है कि इस कंपनी को किसी भी तरह से थोड़ा आगे लाया जाए और इसके कारोबार को बढ़ाया जाए, तो हो सकता है इसका कुछ भविष्य उज्जवल हो सके। बाकी कंपनियों में इतना दम नहीं है। लेकिन दूसरी जो कंपनी है फ्रेंड, वो भी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको इन्होंने डेप्थ फ्री करने का विचार किया है। जो काफ़ी पिछले दिनों उन्होंने अपने इसके कर्ज को कमी भी की है। जैसे उन्होंने अपनी जो रिलायंस सेंटर थे उनको 1200 करोड़ रुपए में यस बैंक को दे दिया, वहाँ से भी 1200 करोड़ रुपये कर्ज कम कर लिया, और आगे इन्होंने दिल्ली हाईवे टोल को भी बेचा है, साथ में उन्होंने एक पावर प्रोजेक्ट को भी बेचा है। तो इस तरह से काफ़ी कर्ज को वो कम कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को बेच के। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी आगे पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।